हमें लगता है कि भाई ABC गिवन है, फिर हम 18 16 15 कहाँ से आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे देखते हैं जल्दबाजी में कि नहीं, फिर वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं पिछले 3 सालों से, 25 24 23 और 22, 4 सालों में बहुत क्वेश्चन आए। पजल वाले ज्यादा आने लगे हैं, बट टफ नहीं होते, आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ए थ्री डिजिट नंबर ABC, 3 डिजिट नंबर है, ऑन मल्टीप्लीकेशन विद डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर मिलता है? 37DD। वेर ABCD आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब किसी की वैल्यू जीरो नहीं है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी ये 4 डिजिट हो सकते हैं, डिफरेंट है और नॉन जीरो है। तो अब बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A+B+C। बताओ। आप पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, हम C और D से कुछ भी अज्यूम करते रहो। सी को तो मैं अगर 1 मानूंगा, 1 को D से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें डी आएगा। नहीं क्या? अगर मैं C की जगह 1 लिख लूँ तो 1 को तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो इधर, मतलब D से करूंगा तो D आ जाएगा। यस सर। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, एक बार 1 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पे 37 है। 37 है यहाँ पे, तो यहाँ से भी थोड़ा हिंट मिल रहा होगा ना आपको कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता होगा कि 9 × 4 36 होता है, एक कैरी हो गया होगा कहीं से, या 7 × 5 35 है तो 2 कैरी हुए होंगे पिछले से 37। थोड़ा तो आइडिया लगता है ना अपने को यहाँ से ही। यस सर। ये कुछ 9 × 4 होगा, या 4 × 9 होगा, या 7 × 5 होगा कि पीछे से 2 कैरी हुए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता, हमें बस करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी डी आए, एक बार मैं डी को अगर 4 अज्यूम कर लेता हूँ और ए को 9 अज्यूम कर लेता हूँ ऐसे, 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि ये दोनों डी है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी फिर? 6 हो सकती है ना, 6 × 4 24, पर दो दो आएगी कैरी तो 38 बन जाएगा, ये सही नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे 4 आने के लिए इस यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? 1 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 से सेट आगे नहीं बैठेगा, 7 8 पे नहीं बैठेगा, 9 पे आगे नहीं होगा। तो ये एक बार ये सेट नहीं बैठ रहा है। इसके अलावा आप बताओ, कुछ सजेस्ट करो, कुछ भी, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन था नहीं कि। कर सकते हैं। क्या? डी को 9 अज्यूम कर सकते हैं। हाँ, एक को तो 9 किया है ना यहाँ पे, बी क्या होगा फिर वो बताना है आपको। डी को यदि फिर 9 अज्यूम करें तो डी को 9 कर लेते हैं और ए को 4 अज्यूम कर लेते हैं, तो इसके बाद थर्टी ठीक, सिक्स आ सकता है। ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं। 9 हो गया, यहाँ भी मुझे 9 चाहिए क्योंकि दोनों DD है। तो यहाँ पे 9 आने के लिए क्या होगा? यहाँ पे 9 को तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 कैसे आएगा? 1 के अलावा 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 तो पहले से C ने ऑक्यूपाई कर लिया। 9 तो नहीं आएगा फिर कभी। 9 18 27 36 45 54, इनमें कहीं 9 नहीं आता। कोई नहीं, तो C को भी चेंज कर सकते हो आप। अपने को तो एक बार इसको मैं एक बार ये 9 × 4 वाला करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कुछ भी रखो आप, 3 रख के देखूँ तो 4 × 3 12 होगा, 1 कैरी होगा, यहाँ भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पर नहीं होगा ना 2। 9 फोर सा 36 और 1 कैरी 37। नहीं, हाँ वो तो 37 हो हो जाएगा, सकता तो यहाँ पे क्या हो सकता है? 5 6 7 4
नहीं, 4 नहीं हो सकता। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये भी सूट नहीं करेगा। तो 2 इसको करके देख लेता हूँ। 8 तो कभी नहीं आएगा। इसके अलावा आप कोई सजेस्ट आप बताओ कुछ क्या होना चाहिए। इसको मैं 9 4 इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है कि 9 × 4 36 होगा, तो 37 कुछ होगा। यहाँ पे बताओ बी और सी की वैल्यू क्या सूट करेगी कि आंसर नीचे डी डी आए। सर सर दो अगर मिनट के लिए। मल्टीप्लाई करवाएं। हेलो सर। हाँ जी। 9 4 7 × 4। 9 4 7 × 4। हाँ सर। नहीं, ये 4 तो सेम नहीं हो सकता ना, ये बी और डी ये तो डिफरेंट डिजिट्स है, बी 4 नहीं हो सकता यस सर, यस। ना। ये डी है ये बी है, तो ये दोनों दोनों 4 नहीं हो सकते। ओके। आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जितना सोचोगे उतने हिंट मिलते जाएंगे। आपने बोला 9 4 जा हम करके देख रहे हैं, अगर हम सिक्स 9 4 सिक्स तो जा मैंने करके अज्यूम देख। किया, आप कुछ और भी लिख सकते हो। 9 4 आवश्यक नहीं है, ये तो मैंने बताया आपको जैसे। सर 6 6 जा करके देखते हैं ना, 6 6 जा 36 और कहीं से उस तरीके से 6 6 देखेंगे। नहीं हो सकते ना, 6 6 कैसे हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। ए बी सी इंटू डी 37 डी डी होना चाहिए। तो आप 6 × 6 करे हो तो ए और डी सेम हो गए ना, वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए ए और डी। आप 6 × 6 36 + 1 करे हो तो वैल्यू तो सेम हो गई ना। 7 × 5 भी कर सकते हैं, वहां से भी कुछ देखो। 5 × 1 5। यहाँ पे 5 आने के लिए तो सर 3 करिए अब 6 यहाँ पर। 3 नहीं होगा, 2 कैरी चाहिए होगी यहाँ पे। यहाँ पे देखता हूँ 5 × 3। नहीं, 5 पे नहीं सेट बैठेगा। तो सोचा आपने 1 पे करता हूँ तो 4 बन जाएगा यहाँ पे। चलिए फिर 6 पे करूंगा तो 6 × 24 होगा। पर सर 8 हो जाएगा फिर वहां जाके। फिर 8 हो जाएगा। P3 हो सकता है। P3 और ये 6 हो सकता है ना, 6 × नहीं, ये 4। 8 8। हाँ, ऐसे करके देखो, ये 6 ये 4। सर C8 हाँ मान हाँ सकते हाँ, हैं और B7 मान सकते हैं। ये हो गया ना, ये देखो। ये 9 × 4 6 × 4 24, 2 12 और 2 14 1 37 ना। सही आ गया सर ये तो। हाँ, यस ये सर। सही आ गया। आप थोड़ा ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। मान लो आपने, ये तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता है। वैसे 9 × 4 या 7 × 5 में से कोई एक सेट बैठता है। तो इसको आप 4 मानोगे तो डी, तो यहाँ भी डी क्या है, 4 4 होगा। तो अब अपने पास इतना तो आ ही गया था, हमने ध्यान नहीं दिया।
ये हमने 3744 था, ये भी 4 है, तो 4 से डिवाइड करके ये वाला निकाल सकते थे। 9 3 6। भी ये तो अपन अज्यूम कर ही रहे थे पहले से ही कि ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ। और ये डी है, तो ये भी दोनों डी डी है, तो ये इतना तो हमारे पास था ही। तो मुझे ये नंबर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो वो नंबर आ जाना चाहिए। 9 3 6। यस सर, आप 9 4 वाले करवा चुके थे, इसलिए मैंने डिवाइड करके नहीं देखा। बाकी जो 7 5 वाले रख के देखे, वैसे ही डिवाइड करके देखा था। हाँ, बट इसमें सिंपली क्या करना था, डिवाइड करके देखना। बट ठीक है, एनी हाउ जितना आप यहाँ पे मिस्टेक्स होगी उतने रियल एग्जाम में बेनिफिट होगा, क्योंकि पजल्स वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको हिंट ढूंढनी है, उसके अलावा कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होती इनकी। तो हिंट क्या है, हमारे पास एक हिंट हमें यहाँ से मिली थी, हमने उसको रखा, तो ये हमारे पास आ गया था, तो सिंपली हमें इसमें इसको डिवाइड करके 936 निकाल लेना चाहिए। ये हिंट होने के बावजूद भी हम बी और सी को ढूंढ रहे थे अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब तो ऑब्वियसली हो गया होगा। हाँ, यस ए बी सर। सी की यस। सम देखना है, तो 9 और 12 और 6 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी हमारे पास हिंट हो तो पहले हम उसका यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 9 × 4 माना था, ये 4 4 हो गया था, तो सिंपली डिवाइड करो, ये निकालो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन 23 में ये आया हुआ है, मतलब एक ही साल में 3 क्वेश्चन तो आ चुके हैं। इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 digit numbers such that a b c d e f are distinct non-zero digits। ये तो लगभग कॉमन चीज ही मिली है, डिस्टिंक्ट और नॉन, कहीं कहीं नॉन जीरो नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पे नॉन जीरो भी। सच दैट क्या है, ए बी सी और डी ई एफ, इनका सम है 1 1 1 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ, इनका सम की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ तो काफी ऑप्शन है, कुछ भी मान लो। सी एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 बनाना है अपने पास, नॉन जीरो है, जीरो तो होगा नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक को जीरो रख दूं एक को वन रख दूं। वैल्यू है इनकी सबकी 1 से लेके 9 के बीच में होगी। तो सी और एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 मान लो, क्योंकि 1 कैरी हुआ होगा, ऐसे अज्यूम कर सकते हो आप। 5 6 हो सकती है। वेरी गुड, 5 6 हो सकती है। 7 4 हो सकती है। 7 4 या 4 7, और 2 9 या 9 2, कुछ भी हो सकती है। और 8 3। 8 3 हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और तो ज्यादा नहीं होगी, तो एक पर कोई भी अज्यूम कर लो, 5 6 अपन लेके चलते हैं। तो 5 6 11, 1 कैरी, बी ई 1 1 1 ए डी। तो 1 कैरी हो गया, तो बी और ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए दोनों की, 10 या 20 जो भी, क्योंकि 1 तो ये है ही, तो 10 होगी तो 11 हो जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा। 20 होगी तो 21 और 1 2 कैरी हो जाएगा। तो बी और ई की वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्टिंक्ट है तो 5 6 तो आ ही गया। बी ई की वैल्यू, दोनों का सम 10 या 20 होना चाहिए, तो 20 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू मैक्सिमम 9 तक है, अगर दोनों 9 9 हो तो भी 18 ही होता है। तो बी और ई का सम क्या है, 10 है। 10 ही है ना, क्योंकि एक तो एक कैरी हो जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। यस सर, तो 6 बी और तो ए की वैल्यू 6 और 6 4 4 हो हो, सकते हैं। 6 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 पहले से हमने एफ को ले लिया। यस। 7 एंड 3 3 और हो 7 सकते हो सकती, हाँ 7 और 3 7 या 3 and 7, जो भी। तो अपने पास और अब बचता है 8 और 2। 7 हैं। 5 6 3 1 1 1 कैरी हुआ होगा। अब ए और डी की वैल्यू भी 10 है, तो ए और हैं। डी 8 की और वैल्यू 2 क्या बचती8 है, और 8 2 और 2 बचते हैं, 8 और 2। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। 8 इन्हीं छह का जोड़ है, 8 और 7 15 और 5 20 26 29 31, तो 31 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये यूनिक नहीं है। अब क्यों यूनिक नहीं है, तभी इसने सबको एक साथ सम करवा लिया। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, इसके अलावा भी तो अज्यूम कर सकते हो। जैसे हमने तो ये वाला कॉम्बिनेशन लिया है, तो इसके अलावा भी तो और हो सकते हैं। पीछे जो क्वेश्चंस थे वो यूनिक थे क्योंकि उसमें उसके अलावा कोई सेट नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने कुछ कुछ पूछा था। हमने यहाँ पे ये 5 6 16 लिया था, अगर मैं यहाँ पे 2 9 ले लूँ तो भी 11 बनता है, 1 कैरी होगा। 2 9 इनकी वैल्यू आ गई तो ये कुछ 7 3 होगा, तो ये मैं 4 6 कर सकता हूँ, तो भी ये वैल्यू बनती है। बन गया ना ये फिर से एक और नया, क्योंकि अब की बार मैंने 2 9 लिया था, यहाँ पे 7 3 लिया था, यहाँ पे 4 6 लिया था 8 2 की जगह। तो इनका भी सम क्या है, 4 और 7 11 13 22 25 और 31। फिर से क्या आता है 31। ऐसे काफी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो वो हमें कोई ज्यादा लोड वाली बात नहीं है ना। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो सिंपल है। तो देखो 5 6 7 3 की जगह 3 7 लिख देता हूँ, 1 9 पहले भी लिख सकता हूँ, तो ये भी बन जाएगा 11 11। यहाँ भी इनका सम क्या आएगा, 31 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी था। यस सर। ठीक है, यहाँ पे हिंट की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सिंपली हमें सम ही करना था। हिंट यही था कि इनका सम है वो 10 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, अदरवाइज तो 21 और 2 कैरी। क्यों 20 इसलिए नहीं हो सकता, मैक्सिमम वैल्यू है किसी डिजिट की 9 ही है, तो मैक्सिमम 18 में हो सकता है, डबल भी कर लेंगे। इसको एक बार छोड़ते हैं। उसी टाइप के, हाँ ये देखो ये 24 में आएगा क्वेश्चन। सर इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम भी नहीं एक होती, ऑप्शन देख। और आई थिंक प्रॉब्लम होती है सर नहीं, इस मल्टीप्लिकेशन टाइप वाले में, का, डिजिट निकालना होता है। हाँ इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये किया था, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने वो हिंट को इग्नोर किया स्टार्टिंग में, जो हम खुद लिख चुके थे। 9 और 4 लिख चुके हैं हम, 3 7 4 4 लिख चुके हैं, बट डिवाइड नहीं करे थे 4 से। हम बी और सी की रैंडम वैल्यू ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन सारे ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो यहाँ भी देखो ये लास्ट 24 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया है, वो भी करेंगे। 24 का देखते हैं। ओके सर। 24 का क्वेश्चन है। भी इतना तो श्योर हो गया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये वाला ऑप्शन का आंसर नहीं होता। इनका एक्चुअली आंसर इनमें से निकलता है। इन सम कोड PQRST, उनको ये नंबर असाइन किए उन्होंने 4 5 6 और 10 12 15।